तो गाइस, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सोनम वांगचुक सर के लिए, जिसमें मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए। तो उस वीडियो को मैंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, मेरे जो ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, उनके साथ में। तो मैं ऑब्वियस ही बात है, मैं एडमिन हूँ, तो मैंने उसमें डाल दिया था एज अ अवेयरनेस के लिए। उसमें वहाँ पे मुझे एचआर का कॉल आता है कि आप पर्सनली और प्रोफेशनल को मिक्स मत करो और ये वीडियो को डिलीट कर दो। मतलब तो मैंने वीडियो तो डिलीट कर दी, मैंने कहा ठीक है। और जब फिर मैंने शाम को अभी ऑफिस से मैं आ रही थी, तो मैंने लोगों से पूछा मैं कौन कौन जा रहा है इस प्रोटेस्ट में। तो कह रहे काहे का प्रोटेस्ट, कैसा प्रोटेस्ट। तो ओ भाई साहब, इन्हें पता ही नहीं है काहे का प्रोटेस्ट, कैसा प्रोटेस्ट। फिर मैंने बताया उन्हें कि अभी किस तरीके से सोनम वांगचुक सर हमारे लिए, जो भी युवा हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए किस तरीके से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, पर इतना उसको सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है। और मतलब कोई भी सिंपैथी भाव नहीं दिखाया, और बस उन्होंने उसको इतना डिनाइल मोड पे छोड़ दिया कि मतलब उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। जब तक उनके घर में ही कोई पर्सनली चीज़ तब तक नहीं घटित हो जाती, तब तक आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आपके बगल वाले कमरे में कोई इंसान 19 दिनों से 20 दिनों से भूखा है और उसने खाना नहीं खाया, तो आप खा लोगे? आप कहोगे मुझे क्या परवाह, मुझे तो अपने बिजनेस से मतलब है, मुझे तो अपने काम से मतलब है, अभी मुझे रिपोर्ट देनी है, ये करना है, वो करना है। मतलब हमें उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है, और पता है तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं कि हमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या ही हो जाएगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंडिया में ना, जो इंडिया को किस तरीके से, क्या वजह थी कि इतने दिनों तक मतलब गुलाम बन के रहा था, क्योंकि लोगों के दिमाग में से गुलामी वाली मेंटालिटी अभी तक गई नहीं है, वही वाली चीज़ें अभी तक फंसी हुई हैं। बिकॉज ऑफ लोगों में एकता ही नहीं है, वो दूसरों के दर्द को फील नहीं कर रहे हैं, करुणा सूख गई उनकी आंखों से। एज अ फील कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि कोई 18-19 दिनों से भूखा है कोई व्यक्ति, वो उसके खुद के बच्चे नहीं हैं, वो तुम्हारे लिए अपनी फैमिली को सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो तुम्हारे यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन दे रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहा है। आप उसका उसमें सपोर्ट तक नहीं कर सकते। सपोर्ट तो छोड़ो, आप उसके बारे में जानते तक नहीं हो कि क्या हो रहा है। बस इंस्टाग्राम पे एंटरटेनमेंट वाली रील बस स्क्रॉल किए जा रहे हैं। बहुत खूब। दूसरी बात, जो विद्यार्थी मुझे देख रहे हैं, स्टूडेंट, तो आप केवल स्टूडेंट नहीं, आप इस अखंड भारत की सेना हो। क्योंकि जब जब इसकी सत्ता में जंग लगी है ना, तो केवल युद्ध ही है जो आगे आकर के इसको चेंज कर सकता है। तो मेरी यही अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनिए इसके बारे में, आप जानिए, इधर उधर लोगों से बातें कीजिए, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस हो। क्योंकि वो व्यक्ति अपने लिए प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो हमारे लिए कर रहे हैं। इतने बड़े साइंटिस्ट, आप 2 दिन का करके देख लीजिए, आप 17-18 दिन तो छोड़िए, आपको पता चल जाएगा वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। इंसान दिन ब दिन मर रहा है, और एनीबडी, मतलब किसी को चिंता ही नहीं है उनको, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, और वो ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरा यही कहना है सोनम वांगचुक सर से कि आप स्ट्राइक को रोक दीजिए, और पीसफुली हम वैसे भी आपके साथ आकर के प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपका हंगर स्ट्राइक तोड़ना ये कोई आपके जो प्रोटेस्ट है उसकी महत्ता को कम नहीं कर देगा। हम आप जैसे एक काबिल साइंटिस्ट को खोना नहीं चाहते।